आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, सही विकल्प चुनिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। मूल बिंदु के निर्देशांक हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन आर। तो देखिए ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ में ये पॉइंट मूल बिंदु कहलाता है जहां एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को काटते हैं यानी इंटरसेक्ट करते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो वो कहलाता है मूल बिंदु, इट मीन्स ओरिजिन। इसके जो निर्देशांक होते हैं वो 0 0 होते हैं। तो इसमें ऑप्शन कौन सा है? डी सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक्स अक्ष पर स्थित मूल बिंदु से 4 इकाई की दूरी पर स्थित एक बिंदु को पता करना है। तो देखिए मूल बिंदु ये रहा ओरिजिन, इससे 4 इकाई की दूरी 4 यूनिट दूर, एक्स अक्ष पर 4 यूनिट यानी 4 इकाई दूर एक बिंदु के निर्देशांक पता करना है, यानी इसके देखिए 1 2 3 और 4, 4 इकाई की दूरी पर, किस पे? एक्स अक्ष पर। तो एक्स वाई लाइन पर होना चाहिए और 4 इकाई की दूरी पर होना चाहिए। तो ये आ गया, इस पॉइंट के निर्देशांक हमें पता करना है। तो इसके हो जाएंगे 4, 0। ये देखिए आप ये ध्यान रखिए, ये एक्स वाली लाइन है। अगर कोई पॉइंट एक्स वाली लाइन पे है यानी एक्स एक्सिस पे है, एक्स अक्ष पे है, तो उसका एक्स वाला निर्देशांक तो रहता है यानी एक्स कोऑर्डिनेट रहता है, पर उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 रहता है। उसी प्रकार यदि कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट तो रहेगा, पर वाई एक्सिस पे एक्स वाला निर्देशांक यानी एक्स कोऑर्डिनेट 0 रहता है। इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अधिक पूछे जाते हैं, तो इन दोनों चीज़ों को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, इसलिए ये क्वेश्चन में बी ऑप्शन सही है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। बिंदुओं ए और बी के बीच की दूरी पता करना है, यानी डिस्टेंस हमें पता करना है इन पॉइंट्स के बीच। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये देखिए, ए फॉर्मूला होता है, यानी कि बाद वाले पॉइंट में से ये देखिए एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट से घटाते हैं, यानी x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, फिर y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और दोनों पे स्क्वायर लगा रहता है और अंडर रूट का साइन भी लगा रहता है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये देखिए इन दोनों पॉइंट्स यानी बिंदुओं के बीच की दूरी हमें पता करना है। तो देखिए इसका फॉर्मूला हमें पता है, ये देखिए हम हमेशा क्या करते हैं, ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। तो हमेशा इसमें से 0 में से देखिए x2 माइनस x1, इस फॉर्मूले में हम वैल्यू रख देंगे। x2 माइनस x1 यानी 0 माइनस 8, तो 0 माइनस 8 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 0 माइनस 6 का, देखिए 0 माइनस 6 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ देखिए 0 किसी में ना जुड़ेगी ना घटेगी, तो यहाँ माइनस के 8 का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ माइनस के 6 का, माइनस के 8 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस नहीं बचेगा, तो यहाँ 64 यानी 64 आ जाएंगे, यहाँ पे 36 आ जाएगा, यहाँ पे भी माइनस नहीं बचेगा। जब इनको ऐड करेंगे तो अंदर 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा, और उसका वर्गमूल हम जानते हैं 10 होता है। तो इसका कितना आ गया आंसर? 10 यूनिट, यानी कि ऑप्शन बी में दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये देखिए 2 पॉइंट्स हैं, उनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालना है। मान लीजिए इन पॉइंट से जो रेखा बनती है उसका मिड पॉइंट निकालना है, यानी मध्य बिंदु निकालना है। तो उसका फॉर्मूला होता है, देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है। ये कैसे है? देखिए x1 प्लस x2 बटे 2, फिर y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो जब भी कोई 2 पॉइंट्स को मिलाने से जो लाइन बनती है उसका मिड पॉइंट पता करना है, यानी मध्य बिंदु पता करना है, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अब देखिए ये उसी का एक उदाहरण पे आ गया है क्वेश्चन, यही फॉर्मूला लगा के हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ए और बी 2 पॉइंट दी हैं, उनको मिलाने वाली रेखा का मिड पॉइंट यानी कि मध्य बिंदु हमें पता करना है। तो मध्य बिंदु पता करने के लिए ये देखिए ये फॉर्मूला होता है। मान लीजिए मध्य बिंदु यानी मिड पॉइंट ओ है, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए x1 प्लस x2 यानी 1 प्लस 3 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 3 अपॉन 2, और y1 कितना है 2 और y2 4, तो 2 प्लस 4 अपॉन 2। इनको सॉल्व करते हैं, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 4 अपॉन 2 आ जाएगा, ये भी जुड़ जाएंगे तो 6 अपॉन 2 आ जाएगा। एट लास्ट ये 2 आ जाएगा, और ये 2 से सब 6 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इसका मतलब ओ 2,3 आ गया है, जो कि ऑप्शन किस में दिया गया है? देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चंस करेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिलिंग द ब्लैंक्स। एक वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक ये दिए गए हैं, तब उनके केंद्र के निर्देशांक निकालने हैं हमें। तो देखिए एक सर्कल है यानी वृत्त है, ये देखिए ये इसके व्यास, देखिए ये व्यास खींच दिया, एक पॉइंट ये दिया है और ये दिया है। देखिए व्यास होता है जो केंद्र से होके जाने वाली जीवा होती है, कॉर्ड होती है, उसे हम व्यास यानी डायमीटर कहते हैं। तो ये डायमीटर है कौन? ए बी, उसके दोनों के निर्देशांक दिए हैं। तो देखिए सेंटर बिल्कुल मिड पॉइंट पर बनता है यानी मध्य बिंदु पर बनता है। तो ये इस डायग्राम से हम समझ गए कि देखिए जब व्यास के सिरे के निर्देशांक दिए गए हों तो हमें मिड पॉइंट निकालना हो, तो अभी जब पीछे फॉर्मूला लगाया था
उसी को हम उपयोग करेंगे, यानी मध्य बिंदु के निर्देशांक इसमें निकालेंगे। तो देखिए ये O मान लिया, मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का ये फॉर्मूला है। अब देखिए इसमें आएगा x1 प्लस x2। देखिए यहाँ पे x1 कितना, देखिए x1 कितना है, ये है -3, फिर प्लस का साइन, फिर x2 कितना है, ये 3, तो ये 3 लिख दिया। ऐसे ही y1, तो y1 होगा ये 4 प्लस का साइन, और y2 कितना है, देखिए -4, तो -4 लिख दिया। आइए इसको सॉल्व करते हैं आगे। -3 प्लस 3 0 हो जाएंगे, क्योंकि अलग अलग चिन्ह हैं, अलग अलग चिन्हों की संख्या घट जाती हैं, यानी सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, तो 0 आ जाएगा। यहाँ देखिए 4, अब देखिए जहाँ भी डबल चिन्ह होते हैं और अलग अलग होते हैं तो माइनस आता है, गुणा होता है तो उनमें, यानी मल्टीप्लाई होता है चिन्हों का, तो माइनस आता है। तो 4 - 4 बचा है यहाँ पे। अगली बात ये देखिए 0.2 एज इट इज है, और 4 - 4 कितना बचता है, 0, और नीचे 2 एज इट इज, यानी किसी भी संख्या का जब 0 में भाग जाता है तो हमेशा 0 है आता है। तो यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0, तो इसका मतलब जो मध्य बिंदु के निर्देशांक आए हैं वो कितने आए हैं, यहाँ पे O के निर्देशांक 0,0। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिंदु 4,5 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो देखिए x कोऑर्डिनेट भी यहाँ पे प्लस का है और y कोऑर्डिनेट भी यहाँ पे प्लस का है, तो जब दोनों कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक प्लस प्लस के होते हैं तो ये प्रथम चतुर्थांश में होता है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सत्य असत्य लिखिए, यानी कि राइट, ट्रू, ऑब्लिक, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 1, किसी बिंदु का भुज यदि 0 है और कोटि 3 है तब वह x वाली लाइन पर स्थित होगा, यानी x अक्ष पर स्थित होगा। यानी इफ एब्सिसा ऑफ पॉइंट इज 0, यानी एब्सिसा यानी भुज 0 है, तो और कोटि कितनी है इसकी, ऑर्डिनेट कितना है, 3 है, ऑर्डिनेट 3 है, तो क्या वो x वाली लाइन पे होगा। तो देखिए ये एक हमने ग्राफ देख लिया, ये x वाला अक्ष है और ये y वाला अक्ष है। देखिए इसमें कह रहे हैं ये हो गया, देखिए मूल बिंदु। अब ये देखिए ये कह रहे हैं कोटि 3 है, यानी कोटि यानी ऑर्डिनेट 3 है, यानी y अक्ष पे कितनी डिस्टेंस पे दिया गया है, 3 यूनिट पे। तो देखिए 1, फिर 2 और 3, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा ये वाला, कोटि 3 है। भुज यानी x वाली लाइन पे जो x की डिस्टेंस रहती है x एक्सिस पे, वो होती है उसकी भुज, एब्सिसा, वो कितनी है, 0। तो x वाली लाइन पे ना इधर जाना है ना इधर जाना है। हाँ, y वाली लाइन पे यानी कोटि ऑर्डिनेट पे कितना जाना है, 3 यूनिट पे जाना है, तो 1, 2, 3 यहाँ पे आ गए, यानी इस वाले पॉइंट को देखना है। तो देखिए ये पॉइंट किस पे आ रहा है, ये देखिए ये पॉइंट आ रहा है वाई एक्सिस पे। इसको हम देखिए दूसरे तरीके भी दे सकते हैं। ये देखिए भुज 0 है, तो x कोऑर्डिनेट कितना है, 0। देखिए भुज की जगह पे 0, यानी x कोऑर्डिनेट यानी x निर्देशांक की जगह पे 0 लिख दिया। कोटि कितना है, 3, यानी ऑर्डिनेट 3 है, यानी y बराबर कितना है, 3 है। तो ये पॉइंट बना। हमने अभी पीछे सिखाया था आपको कि जब भी कोई पॉइंट x एक्सिस पे रहता है तो उसका y वाला कोऑर्डिनेट 0 रहता है, और यदि कोई पॉइंट y एक्सिस पे होता है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो ये वाला जो पॉइंट, इसकी जिस पॉइंट की वो बात कर रहे थे, ये कह रहे हैं कि x एक्सिस पे होगा, जबकि हमने इसे लोकेट किया तो किस पॉइंट पे आया, ये देखिए y किस लाइन पे आया, y एक्सिस पे आया, यानी y अक्ष पे आया। y अक्ष पे आने के कारण ही इसका भुज यानी 0 है, तो ये क्या है, कथन असत्य है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, y अक्ष पर मूल बिंदु से 10 इकाई की दूरी पर। अब देखिए y वाली लाइन पे जाना है, मूल बिंदु यानी ओरिजिन से कितना 10 यूनिट जाना है। उस बिंदु के स्थित बिंदु के निर्देशांक ये आएंगे क्या, देखते हैं। ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। क्यों होगा, देखिए आप, देखिए y वाली लाइन ये है, ये पूरी y वाली लाइन है। देखिए यहाँ पे 8, 9 और यहाँ 10 आ जाएगा अगर y एक्सिस को बढ़ाएंगे तो यहाँ ये पॉइंट आएगा। तो ये देखिए ये y एक्सिस पे पॉइंट है। अब देखिए y एक्सिस पे मूल बिंदु से 10 दूरी पे है, तो ये y की वैल्यू हो गई, y की वैल्यू हो गई, ये देखिए 10, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पर 10 हो गई। अब y एक्सिस पे ही 10 है, y एक्सिस पे ही कितनी दूर है, वो 10 यूनिट पे दूर है, यानी 10 यूनिट्स पे है, यहाँ पे है, तो लाइन y वाली लाइन पे, तो इसका कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए था, x वाला कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए था। यानी कोई पॉइंट y एक्सिस पे है तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए था, 0। तो इसमें उन्होंने उल्टा दिया है, तो ये गलत दिया है। इन्होंने दे दिया है कि ये x कोऑर्डिनेट रहता है, ये y कोऑर्डिनेट, ये कह रहे हैं कि x वाली लाइन पे 10 यूनिट पे है, तो ये गलत कह रहे हैं। इसलिए ये क्या हो गया, इसलिए ये ऑब्जेक्ट दूसरा असत्य है, यानी फॉल्स है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बिंदु Px, y की मूल बिंदु से दूरी ये आती है क्या, चेक करते हैं। तो मूल बिंदु का मतलब है 0, 0।
तो P और A के बीच की दूरी हमें निकालना है, यानी P की मूल बिंदु से निकालना है। इसका मतलब P पॉइंट की जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो A पॉइंट से निकालना है। तो देखिए PA का फॉर्मूला लगा देंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए अब इसमें वैल्यू रख दी है डायरेक्ट। ये देखिए हमें घटाना चाहिए था इसमें से ये, तो अगर इसमें से भी इसको घटाएंगे तो यहाँ कोई चिन्ह, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये स्क्वायर के कारण अगर माइनस का परिवर्तन आता भी है तो वो स्क्वायर के कारण प्लस का ही हो जाता है। तो हम वैसे तो कायदे से ये जीरो में से x को घटाना चाहिए था, फिर इस वाले जीरो को में से y को घटाना चाहिए था, पर हमने यहाँ पे x माइनस जीरो कर दिया है और y माइनस जीरो कर दिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे ये आ गया, ये एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया, यही आ गया है, इसलिए ये कथन क्या हो गया, सत्य हो गया, यानी ट्रू हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या ये इस रूप के हो सकते हैं, होते हैं? तो देखिए हम जानते हैं कोई पॉइंट y एक्सिस पे होता है तो उसका x निर्देशांक 0 रहता है और y वाला निर्देशांक रहता है, वहाँ लिखा होता है। तो देखिए y एक्सिस पे है तो सबसे बड़ी पहचान है उसकी, उसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसलिए ये क्या हो गया, कथन सत्य हो गया, यानी ट्रू हो गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक शब्द ऑब्लिक वाक्य में उत्तर दीजिए, आंसर इन वन वर्ड ऑब्लिक सेंटेंस में। क्वेश्चन नंबर 1, बिंदु A की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी? तो देखिए A पॉइंट, इसको मूल बिंदु को मान लिया 0,0, यही होते हैं इसके कोऑर्डिनेट, इसको B मान लिया है। तो अब हमें A और B के बीच की दूरी निकालना है। तो AB के लिए जो सूत्र बनेगा वो ये बनेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए वैसे इधर से इधर घटाना चाहिए था, पर हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बता दिया है ऐसा क्यों करते हैं। तो 3 माइनस 0 लिख दिया है, उसका स्क्वायर हो गया, फिर 4 माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए ये 0 हट जाएगी यहाँ से, तो ये 3 पे स्क्वायर बचेगा, ऐसे ही 4 पे स्क्वायर बचेगा। 3 3 जा 9, यानी 3 3 का 9 और 4 चौक 16, यानी 4 4 जा 16 आ गया। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो अंदर कितना आ जाएगा, 25, इसका आंसर आ जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर 2, बिंदु ये दिया है और A और B दिया है, को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक यानी मिड पॉइंट निकालना है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला हम जानते हैं, x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2। देखिए इसमें रख देंगे वैल्यू, ये देखिए x1 प्लस x2 यानी -1 प्लस 3, तो -1 प्लस 3 लिख दिया है। अगली बात देखेंगे 2 प्लस माइनस के 4, 2 प्लस माइनस के 4, तो यहाँ प्लस माइनस आएगा तो माइनस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों अलग अलग चिन्ह हैं तो कितना हो जाएगा, घट जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे 2 बच गया है और नीचे अपॉन में ये वाला 2 आ गया। यहाँ माइनस के 2 बचेंगे क्योंकि अलग अलग संख्याएं हैं और बड़ी संख्या 4 है, तो ये माइनस के 2 बचेगा। 2 से 2 कट कर देंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। इस प्रकार इन दोनों बिंदु A और B को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक 1, -1 है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बिंदुओं इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? तो इसको A मान लेंगे, इसको B मान लेंगे। तो A B के बीच की दूरी देखिए इस फॉर्मूले से निकालते हैं। तो देखिए अब ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2। तो अब देखिए यहाँ पे x2 कितना है, 2, देखिए 2 माइनस और फिर -3, तो 2, ये देखिए 2 लिख दिया, फिर बीच में माइनस लगाएंगे, फिर यहाँ जो संख्या लिखी है वो ब्रैकेट में लिख देंगे क्योंकि डबल चिन्ह हो रहे हैं, और फिर पूरे इसका स्क्वायर, फिर प्लस का साइन, फिर y2 माइनस y1 यानी 3 माइनस 4, 3 माइनस 4 का स्क्वायर। अब देखिए ये माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए, स्क्वायर अपनी जगह पे है, प्लस अपनी जगह पे है, ये दोनों घट गए यानी सब्ट्रैक्ट हो गए, तो माइनस के 1 बचेंगे, स्क्वायर अपनी जगह पे है। 2 + 3 कितना होता है, 5 होता है, 5 का स्क्वायर हो गया, ये एज इट इज रहेगा। अब इसको यहाँ पे उतार लेते हैं, देखिए 5 5 जब 25 यानी 25 आ गए और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। चूंकि ये स्क्वायर है तो ये माइनस नहीं बच पाएगा, ठीक है, स्क्वायर होने के कारण ये माइनस नहीं बचेगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो ये हटा दिया है। इसका मतलब यहाँ पर 25 + 1 यानी 26 आ गया है। इसका आंसर हमें प्राप्त हो गया है, कितना आ गया, 26 यूनिट।